दो प्यादे और एक्सपोज हो गए बिहार में, वो हैं केजरीवाल और मायावती। ये दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन देखिए। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी बिहार में 20 लाख रुपए मांग रही है टिकट के लिए, और बहुजन समाज पार्टी मायावती वाली कह रही है कि 15 लाख दे दो और कहीं से भी लड़ो। मतलब खुलेआम आम आदमी पार्टी और बीएसपी टिकट बेच रही, ये दैनिक भास्कर की खबर बता रही है, और राजभर की पार्टी भी यही कर रही है। यानी जितने प्यादे हैं बीजेपी के, सब की पोल पट्टी बिहार में खुल के आ गई, सबका कच्चा चिट्ठा चेहरा सामने आ गया है। आपको मालूम है जगह जगह पर ये सब प्यादे बीजेपी ने बिठा रखे। अब एक प्यादा बीजेपी ने और बिठा रखा है, वो है तेलंगाना में। बीजेपी को जो नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचा रहा है वो राहुल गांधी का वोट चोर का मुद्दा है। अब तेलंगाना में भी एक बाय इलेक्शन है, शायद जुबली हिल्स का है, हैदराबाद में। वहाँ को लेकर जो वहाँ की जो दूसरी पार्टी है वाईएसआर पार्टी, बीआरएस पार्टी, उनके जो अभी सेकंड सर्वे सर्वाए केटीआर, वाईएसआर के बेटे, केसीआर के बेटे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को वोट चोर साबित करने की कोशिश की। कहा कि इस बाई इलेक्शन से पहले लोगों को वोट जोड़े जा रहे हैं वहाँ पर, जबकि कांग्रेस के मीडिया सेल ने तुरंत उसका जवाब दे दिया, उसका सारी सच्चाई सामने रख दी कि जिन वोटों की बात वो कर रहे थे वो तो 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले की है। मतलब एक और प्यादा बीजेपी ने खड़ा किया कि कांग्रेस को ही वोट चोर बता दो ताकि कहीं तो कोई मसाला मिले, क्योंकि वोट चोर वाला ऐसा मुद्दा है जिसका जवाब ही बीजेपी को कहीं से नहीं मिल रहा। एक भी जगह आपने सुना है बीजेपी ने कोई उसका जवाब दिया हो, कुछ उसका आंसर मिला हो? कहीं नहीं मिल रहा है। इस तरह से हाथ पैर मार रही है, लेकिन वहाँ भी ना कि हमें भी मिल गई, वहाँ भी पोल पट्टी खुल गई। इसलिए मैंने कहा कि आज बीजेपी के जितने जो वो थे रण थे वो सब उल्टे पड़ गए। अब आलम ये है, प्रशांत किशोर के पे फिर लौटूंगा कि मैं कभी कभी प्रशांत किशोर के बारे में सोच के मुझे हैरानी होती है। अब आलम ये है कि प्रशांत किशोर पर अमित मालवीय, जो अच्छी तरह से जानते हैं प्रशांत किशोर कौन है, अमित मालवीय भी टॉन्ट मार रहे हैं और लिख रहे हैं कि दिल्ली की मीडिया जिनको बिहार चुनाव का एक्स फैक्टर बता रही थी तो वो तो जेड निकले, जेड मतलब जीरो। असल बात यह है कि उन्हें लगा वो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन बिहार की जनता ने ज़मीन पर उतार दिया। खबर यह है कि उनकी अपनी पार्टी में पैसों और टिकट के बंटवारे को लेकर इतना बवाल है कि अगर वो चुनाव लड़ भी लेते तो अपने ही कार्यकर्ता उन्हें हरा देते, जो मैं अभी बात कह रहा था। अब बताइए, अमित मालवीय दिल्ली की मीडिया कौन है? वही जो अमित मालवीय के इशारे पर चलती है। अब वो दिल्ली की मीडिया का भी मजाक उड़ा रहे हैं और साथ में अरविंद का, प्रशांत किशोर का भी मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल ये इनकी गलती नहीं है, ये फितरत 11 साल में बीजेपी की दिखी है कि जब कोई किसी का काम होता है, किसी को इस्तेमाल करना होता है तो उसे सर आंखों पर बिठाती है, उसे हर वो चीज़ मुहैया करवाती है जो उसको चाहिए होती है। लेकिन जैसे ही उससे काम ख़त्म हो जाता हो, काम का नहीं रहता, तो उसे इसी तरह से दूध से मक्खी की तरह निकाल देती है। यूज़ एंड थ्रो की पॉलिटिक्स, ये अब प्रशांत किशोर का नंबर आ गया है। केजरीवाल के साथ पहले हो गया, मायावती के साथ भी हो रहा है, और अब मायावती को टाइम टाइम पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार उत्तर प्रदेश का, तीसरी बार चुनाव जब अगर बीजेपी जीत जाती है, मायावती वहाँ कुछ काम आ जाती है, उसके बाद मायावती का भी हाल बहुत बुरा होने वाला है, ये भी तय है। अब प्रशांत किशोर को भी इशारे दिख रहे हैं कि प्रशांत किशोर का भी यूज एंड थ्रो हो चुका है। ये कैरेक्टर जो है वो बीजेपी का दिखता है। इसीलिए अब तो खुद के पुराने एलाइज और सारे नेता कहने लगे हैं कि बीजेपी के साथ जो भी पार्टी जुड़ती है बीजेपी उसको खा जाती है। और ये बात उद्धव ठाकरे, अकाली दल, जो दुष्यंत चौटाला, इनके अलावा मतलब ऐसे लोगों से पूछिए, कौन इनसे बेहतर जान सकता है कि बीजेपी का साथ देने से क्या होता है। और थोड़े दिनों में इस लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम भी आने वाला है। नीतीश कुमार अभी भी आपको बता सकते हैं कि क्या हाल होता है, लेकिन ऑफिशियली जब एक बार बिहार के चुनाव हो जाएंगे तो वो भी उसी कतार में शामिल होंगे। तो अब प्रशांत किशोर उसमें नया नाम है। प्रशांत किशोर जो है अब रास्ता ढूंढेंगे, कोई ना कोई रास्ता पकड़ने की कोशिश करेंगे,
वो चाह रहे थे बिहार में अपना पासवान, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बड़ा, चिराग पासवान से खास करके बड़ा बीजेपी का अलाई बनने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, तो वैसी साइड हो रहे थे। लेकिन अब सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अब आगे देखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर का बीजेपी क्या करती है।